बीजेपी की सरकार को 10 साल है गए और आज तक देखो फूटी पड़ी है, वही चौपाल फूटी पड़ी है, आज तक 2 ईंट नहीं लगी है। तो कांग्रेस के देंगे, कोई भी खड़ा होगा XYZ। इसमें पब्लिक की जेब से पैसा इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो। कांग्रेस सरकार में कभी पैसा जेब से खत्म नहीं। सर इस बार कांग्रेस की ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस को ही हम वोट देंगे, पहले से देते आए। कांग्रेस को देते हैं। अच्छा। छोटी जनता जो है, जो गरीब जनता है वो कांग्रेस की देगा। हमारे गांव में 1 लाख रुपए का काम नहीं किया होगा आज तक 10 साल के अंदर। ये MP की बता रहा हूँ मैं। चुनावी यात्रा में अब आप पहुंचे हैं पलवल में। यहां से बीजेपी ने आज ही टिकट डिक्लेयर किया है और जो पुराने विधायक थे उनका टिकट काट करके गौरव गौतम को पकड़ा दिया है। अभी तक यहां से दीपक मंगला थे। कांग्रेस ने यूं तो टिकट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन करण दलाल ने यहां से अपना नामांकन कर दिया है और उधर से आए थे हुड्डा साहब उनका नामांकन कराने के लिए। यानी कि वो जान रहे हैं कि उनका टिकट पक्का है और नहीं तो फिर बगावत। यहाँ के लोगों से अंठा गांव है, जानेंगे समझेंगे कि क्या उनका मूड बन रहा है, इस बार बदलाव का मूड है क्या। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, कि क्या मूड बन रहा है इस बार? क्या मूड बना, क्या चुनाव को लेकर के क्या मूड है इस बार? बदलाव का मूड है? अब देखो ना, टाइम बताओगे जी। अभी तक कभी पक्का नहीं है हमारा किसी कांग्रेस का भी उम्मीदवार आ गया, करण दलाल आ गए, वैसे का भी डिक्लेयर नहीं किया है। बीजेपी के भी गौरव गौतम आ गए, पहले वाले का टिकट काट दिया। क्या मूड बन रहा है अभी बताइए, जब अभी बटन दबाई जो पता कह नहीं सकती किसका टिकट क्या क्या बताइए। अरे हम नगरे गौतम है, हम कांग्रेस की देंगे। अच्छा। कोई भी खड़ा होगा XYZ। अच्छा। हम कहाँ पर तो गौतम कहाँ को, अच्छा, हम तो कांगवा देंगे कांग्रेस की। एक बात बताइए कि बीजेपी से नाराजगी के 3 बड़े कारण क्या हैं? हम जाने ना कहाँ को है, ना हमसे मिले। बीजेपी से क्यों नाराज हैं, उसके 3 कारण बताइए। बीजेपी नाराज है, कच्ची भी ना करो, गरीब जनता ने क्या करो आज तक बताओ। किसानों को आंदोलन जो हुआ तो उसके क्या कहना है? क्या करो, वहाँ मारम पिट्टी करी किसानों पे। आप लोग गए थे उसमें? पंजाब में हम लोग उसमें शामिल गए, पर सुनने वहाँ रोज अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ मारम पिट्टी हुई। बालकों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? सबन को मिल गई, सब बनने प्रोफेसर नहीं मिली। सब ये डोले। महंगाई देख रहे, आलू 40 रुपए किलो हुए कभी, आज 40 रुपए किलो आलू का रेट है। अच्छा एक बात बताइए, वैसे भी जब कोई ज्यादा समय तक रहता नहीं कि चेहरा देकर के आदमी को तो मन बदलता है, तो क्या है, रोटी पलटनी है? ऐसा जनता को रुख अब के कांग्रेस का है। पहले नंबर, क्योंकि इन्होंने 10 साल देख लिए जनता ने, जनता कोई भी फायदा नहीं हुआ इनको। बताओ कोई फायदा हुआ हो तो? किसानों ने 2000 रुपए बहका दिए हैं, मजदूर BPL के बारे में उन्होंने 2-2 किलो 5-5 किलो आटो दे के राशन दे के बहका रहे हो। यू दे रहा है, कहा दी हो या नहीं? कोई नौकरी का ये दी नहीं, बिना खर्चे और पर्चे के हमने नौकरियां खूब दी है। कौन दी है? हम ये करें, एक को नौकरी ना मिल रही। ये अंधा गांव है ना, इसमें किसी को नौकरी नहीं मिली। किसी को ना मिली, हमें बता दो कोई जनता पार्टी में हो तो कोई नौजवान है कोई यहाँ पे? क्यों भाई, कोई नौकरी गाँव में मिली है कि नहीं मिली? कोई नौकरी नहीं मिली सर। कांग्रेस टाइम में 1200 2 बार कांग्रेस आई थी, 2 बार 1200 जब हमारे दलाल साहब रहे थे 1213 एक बार और 1213 एक बार हमारे पलवल क्षेत्र से लगे थे। अच्छा, और इस 10 साल में किसी को नौकरी नहीं मिली? जो मिली है वो थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन इन्होंने कोई वो नहीं किया, कभी ये प्रॉफिट में नहीं किया। नौजवानों की नाराजगी रोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों की नाराजगी MSP को लेकर, और वैसे थोड़ा बदलने जो हमारे बीजेपी सरकार रही है, इसमें पब्लिक की जेब से पैसा इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो। कांग्रेस सरकार में कभी पैसा जेब से खत्म नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कभी किसी सबके जेब में पैसे भरे रहते थे, पैसा रहता था, लेन देन चलता था। लोगों के पास अगर जाते थे, भाई साहब 10,000 रुपए दे दो, आराम से मिल जाता था। आज पब्लिक के पास जाओ, भैया 10,000 रुपए दे दो, ये नहीं। अच्छा, ना कोई खर्च करने का वो घटा है। रोजगारी ऑनलाइन इतने सामान, क्या ख्याल है आपका? सर इस बार कांग्रेस की ज्यादा उम्मीद है, तो हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। जो कुछ कारण, ठोस कारण तो होगा, जैसे भाई साहब गिना रहे हैं। ठोस कारण एक नहीं कई बार गिनवा दूंगा मैं आपको। एक महंगाई देख लो, रोजगार देख लो, खत्म कर दिया। किसानों को लाठी बरसी थी, आंदोलन तो हमारे गांव के सामने ही बहुत कुछ है जो बीजेपी ने गलत किया पब्लिक के साथ, नाराजगी बढ़ी है ना? भाई साहब आप क्या कहेंगे? हमारी ओर तो जी कांग्रेस से है, कांग्रेस को ही हम वोट देंगे, पहले से देते आए। अच्छा, हाँ जी। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ही थे? पहले भी कांग्रेस ही थी और अब भी कांग्रेस का ही है हम तो।
अच्छा, तो क्या ये गांव में ज्यादातर लोग कांग्रेस को देते हैं? ऐसा कुछ है? हाँ कांग्रेस को देते हैं। अच्छा छोटी जनता जो है, जो गरीब जनता है वो कांग्रेस की देगा। अच्छा, गरीब जनता कांग्रेस को देते हैं। हाँ अच्छा जी। कांग्रेस के ही आदमी का वो आएगा नाम कि कांग्रेस के टाइम में चौपाल बनी है, ना कि बीजेपी में कोई चौपाल नहीं, कोई किसी भी काम में नहीं। हमारे गांव के अंदर 10,000 ईंटें नहीं लगवाई होंगी बीजेपी ने। नहीं, जो हमारे जो एमपी साहब है कृष्णपाल गुर्जर, उसने हमारे गांव में 1 लाख रुपए का काम नहीं किया होगा आज तक 10 साल के अंदर। ये एमपी की बता रहा हूँ मैं। टावर की चौपाल पड़ी है अंदर गांव में। बीजेपी की सरकार को 10 साल है गए और आज तक देखो फूटी पड़ी है, वही चौपाल फूटी पड़ी है, आज तक 2 ईंट नहीं लगी है। कभी आप लोगों ने इस सांसद से नहीं कुछ 10 बार एप्लीकेशन दी है। यहाँ को वही तो एमएलए, हम उसी को तो देंगे। 10 एप्लीकेशन लगी होंगे, अभी जाके देख ले उसके पास, एक पर भी गौर नहीं किया उसने। बताओ, एक पे भी गौर नहीं किया तो लोग तो स्वाभाविक है कि नाराज होंगे। आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस ही देंगे जी हम तो। हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस अच्छी लगती है। हाँ जी। और ये जो इनेलो है चौटाला साहब की पार्टी, उसके बारे में क्या राय है? हैं? हम ना दे रहे हैं काई की। हम तो कांग्रेस ही लेंगे जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस ही जाएगी जी यहाँ तक। अच्छा, एक राय हो गई। गांव में कोई पंचायत नहीं थी क्या? नहीं पंचायत को कोई नहीं है, वो तो अपनी मन मर्जी थी, कोई कहीं तो दो। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं करें जी, हम ऐसा हो जी बीजेपी ने हमारे गांव में कुछ विकास नहीं किया, इसलिए सब लोग कांग्रेस को हकदार हैं देने के, और ज्यादातर कांग्रेस की वोट जाएंगे हमारे टाउन गांव से। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, किसी जमाने में आपने देखा होगा वो दौर 3 लालों के बीच में हरियाणा की राजनीति चलती थी। बिल्कुल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। भजनलाल। अब वो तीनों परिवार आपस में गुत्था हुए। अरे रिजल्ट ये हुआ कि एक सीट के लिए तरस रहे हैं। एक सत्तर सिंह ही क्यों, देवीलाल जैसो मुख्यमंत्री नहीं बने होगा अभी तक। हम देखो, जिसने काम बढ़िया किया है उसकी हम बधाई करेंगे, चाहे बीजेपी को हो या कोई भी हो। उसने देवीलाल ने सबसे पहले जो काम किया, बुजुर्गों की जो पेंशन बांधी है ना, उससे इतनी है कि बुजुर्ग आदमी है ना अपना पेट भर रहे हैं। बेटा किसी को खबा नहीं दे रहा आज के जमाने में। ऐसे में ये देवीलाल के मेन पॉइंट उसका है, देवीलाल का, तो उसके गुण ने कैसे भूल जाएंगे। देवीलाल तो याद है, देवीलाल ही है। उनके बेटे और पोते याद नहीं। उसके बेटे चौटाला ने देख, फरीदाबाद हम पढ़े लिखे पे अपने सुबह घूम रहा के देख रहा के, फरीदाबाद को खक्कू बना दिया फकीराबाद। अच्छा। चौटाला ने सबने इतनी बड़ी फैक्ट्री ना यहाँ पर, गुडियर ले, तेरी एस्कॉट ले, जितनी फैक्ट्री सब गई वहां गुजरात में। अच्छा, हाँ, नाराज किस बात से हो गया? नाराज का जब रोजगार ना रहे हमारे फरीदाबाद में। नहीं, वो क्यों ऐसा किए? अब उसके मतलब उसने अपना पेट भरे। आप जो है छोटे दलों की राजनीति कहाँ देखते हैं हरियाणा में? जो छोटे छोटे दल हैं, किसे बताइए, आप ही बताइए। छोटे दल जो हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे रालोपा हो, जो भी छोटे छोटे दल है, चाहे सर ये तो ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये तो खत्म हो चुके हैं। ये तो छोटी मछली हैं, बड़ी मछली अब सीधे सीधे लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने। हाँ, यही 2 पार्टी हैं जो आमने सामने। इस बार तो हम कांग्रेस को फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुद्दे सर कई हैं। क्योंकि महंगाई, रोजगार, बहुत चीजें हैं जो लोगों की समझ से बाहर हैं। आपको क्या लगता है ये छोटे छोटे दल क्यों खत्म हुए? जो कि तीनों लालों की कभी तूती बोला करती थी, वो तीनों लाल के आप कह सकते हैं खानदान के लोग, बेटे पोते पार्टी चला रहे थे, आखिरकार क्यों खत्म हुए? क्या मानते हैं इसके बारे में? ये मैं बताऊं, जिसकी सरकार आगे आती है, जैसे आम आदमी को देख लो आप, आम आदमी पार्टी आई, अच्छी सरकार चली, लेकिन जब मोदी की सरकार आई, मोदी सरकार ने उनको अंदर डाल दिया, तो उनके अंदर डालते ही जैसे जेल में गए तो उनकी सरकार खत्म हो गई। हाँ, बदलने लगे, ऐसे ही दबा दी जाती है पार्टी। ये आई है। अब जैसे कि चौटाला था, चौटाला की थोड़ी बहुत सरकार चलती थी उस टाइम पे, चौटाला जेल में डाल दिया, चौटाला की सरकार खत्म हो गई। तो ये लांछन होता है, एक लांछन लग गया तो लांछन के बाद ऑटोमेटिक रिजेक्ट करने लगे। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? यही कहेंगे, ये जो कहेंगे वही आप करोगे ना? वेरी गुड। तो देखिए, ये राय पता चल जाती है, लोगों का मूड पता चल जाता है। कुल मिला जुला करके जो मूड बन रहा है ना, वो बदलाव का मूड एकदम साफ दिखाई दे रहा है। वही पलवल में भी दिख रहा है। अभी तो 20-25 दिन